गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शशि कुमार जॉब मेकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखते हैं अल्फ़ाबेट का बेसिक क्लास। अल्फ़ाबेट का बेसिक क्लास में जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक का आप लोग का करवाया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट का बेसिक क्लास देखेंगे, जिसमें टोटल अल्फ़ाबेट का बेसिक, अल्फ़ाबेट का पोजीशन, अल्फ़ाबेट का अपोजिट, अल्फ़ाबेट कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा। तो कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को मिस नहीं करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर बात की जाए अल्फ़ाबेट की, तो अल्फ़ाबेट एक ऐसा टॉपिक है, अगर अल्फ़ाबेट को अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं, पोजीशन अल्फ़ाबेट की अगर याद कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट का अगर अपोजिट को आप ध्यान में रखते हैं, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग भी बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट का बेसिक क्लास 1। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अल्फ़ाबेट का पोजीशन आपको याद रखना होगा। जैसे ए का पोजीशन होता है 1, बी का पोजीशन होता है 2, सी का होता है 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, इस प्रकार से लेकर के 26 तक आपको क्या करना होगा, अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद करना होगा। ये अल्फ़ाबेट पोजीशन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आगे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता चलेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट का टोटल खेल आपका इसी अल्फ़ाबेट पर है, यानी कि अल्फ़ाबेट का पोजीशन पर है। अगर अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद नहीं है तो आगे आपको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इसे एक बार याद कर लें ताकि आगे हमें सुविधा हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपका अल्फ़ाबेट का फॉरवर्ड ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर, यानी फॉरवर्ड का मतलब ए से लेकर के स्टार्ट होता है बी सी डी डॉट 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 जेड, और बैकवर्ड का मतलब जेड से स्टार्ट होता है और ए की ओर जाता है। जैसे यहाँ पे आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड दिया हुआ है। ठीक है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दिया हुआ है। फॉरवर्ड आपका 1 से स्टार्ट होता है और 26 तक जाता है, और बैकवर्ड 1 से बैक साइड से स्टार्ट होता है 26 तक आता है। ठीक है, तो ये आपका ये बैकवर्ड ऑर्डर और फॉरवर्ड ऑर्डर हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसे पोजीशन को याद रखने के लिए आप 3 के पेयर में भी आप ले सकते हैं, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। ये 3 का क्या है, 3 का मल्टीपल के रूप में आपका है, इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। या 5 के मल्टीपल में ई ज्योति के नाम से भी आप याद कर सकते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। जैसे 5 का मतलब हो गया ई ई ई ज्योति, ई का मतलब 5। जैसे मान लेते हैं अगर बोला जाए एफ, तो एफ में आपको ए ई में क्या करिएगा, +1 करिएगा तो आपका एफ आ जाएगा। उसी प्रकार से वैसे भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन अगर कन्फर्म आप याद कर लीजिएगा, कन्फर्म याद रखिएगा क्वेश्चन को, तो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आगे चल करके। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रकार से भी अगर याद करते हैं तो बनाना तो पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड और लेस कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी 100% आपका सर्टिफाइड नहीं है। ठीक है, अगर आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं अल्फ़ाबेट की पोजीशन को, तो ये सब कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अन्यथा काम चलाने के लिए ये सब तरीका भी याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे कंफर्म याद रखिएगा। तो तुरंत जैसे अगर पूछा जाए क्यू का पोजीशन, तो आपको पहले क्यू के आगे पीछे आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसका क्या है। लेकिन अगर डायरेक्ट आपका याद है, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं क्यू का पोजीशन 17 होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट याद करिएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए ऐसे याद करने का मैं तरीका भी बताया। आइए, अब अल्फ़ाबेट का अपोजिट होता है। जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, डब्लू का अपोजिट होता है, डी का होता है डब्लू, ई का होता है भी, एफ का होता है यू, जी का अपोजिट होता है टी, एच का अपोजिट होता है एस, आई का अपोजिट होता है आर, जे का होता है क्यू, के का होता है अपोजिट पी, ओ का अपोजिट होता है एल, का अपोजिट होता है ओ, और एम का अपोजिट होता है एन। ये सारे डिजिट एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट, या फिर अपोजिट ले सकते हैं, या फिर एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। यदि एक दूसरे के अपोजिट को अगर सम करिएगा, तो सम करने पर क्या होता है,
27 होता है। जैसे अगर आपको याद है, जैसे बी आपका 2 पोजीशन पर है, 2 में हम क्या ऐड कर दें कि 27 हो जाए, 27 हो जाए, तो बोलिएगा 25। तो 25 नंबर पर अगर अल्फ़ाबेट याद है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, वाई। तो जैसे देखिए बी का हो गया ना वाई, क्लियर है। चलिए इसको आगे हम आपको याद करने का तरीका भी बताए हैं। जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। हमने बोला 1 में क्या ऐड कर दें कि 27 हो जाए, तो 26 पे क्या होता है, जेड। या फिर डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हैं आज, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ए टू जेड के भी माध्यम से आप याद कर सकते हैं। बी का अपोजिट होता है वाई, 2 में हम क्या ऐड कर दें कि 27 हो जाए, तो 25, यानी 25 नंबर पे क्या होता है, अगर अल्फ़ाबेट पोजीशन याद है तो 25 नंबर पे क्या होता है, वाई होता है। अन्यथा बॉय के नाम से आप याद कर सकते हैं, या बाय या फिर बाय जो टाटा बाय बाय करते हैं ना, वो बाय के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। उसी प्रकार से सी का अपोजिट होता है एक्स, तो यहाँ पे क्रैक्स लिखा गया CR है, या फिर CIX के भी नाम से जान सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। डी का अपोजिट होता है डब्लू, तो आप दूध वाला, यानी कि दूध वाला का मतलब डी और डब्लू, डी से हो गया दूध, डब्लू से हो गया वाला, इस प्रकार से आप अपोजिट याद कर सकते हैं। ई का अपोजिट होता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ देखिएगा, एक ई देखिएगा, एक एल देखिएगा। यहाँ पे हमने लिखा है LOVE, तो LOV जो यहाँ पे लिखा गया है, इसमें ध्यान दीजिएगा। LOVE का मतलब एल का अपोजिट आपका ओ हो गया, अब भी का अपोजिट क्या हो गया, ई। उसी प्रकार से ई का अपोजिट हो गया क्या, ई का अपोजिट हो गया भी का अपोजिट क्या हो गया, ई। उसी प्रकार से एल का अपोजिट हो गया ओ, तो ओ का अपोजिट क्या हो गया, एल, जैसे आपका यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। अब जैसे कि आगे देखा जाए एफ, तो एफ का अपोजिट होता है यू, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया फ्यू, या फिर उफ, यू एफ के भी नाम से आप याद रख सकते हैं, यू और एफ के भी माध्यम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए जी का अपोजिट होता है टी, तो गौरव टावर या फिर जीटी रोड के भी माध्यम से आप याद कर सकते हैं। जैसे जी का अपोजिट पूछा जाए तो ध्यान में आना चाहिए जीटी, यानी जीटी रोड, ठीक है। उसी प्रकार से आपका आ गया एच का अपोजिट एस, तो हनी सिंह भी याद रख सकते हैं, या फिर हाई स्कूल HS, हाई स्कूल के भी माध्यम से आप याद रख सकते हैं। IR इंडियन रेलवे, IR यानी आई से इंडियन, आर से रेलवे, ठीक है। इंडियन रेलवे यानी आई का अपोजिट क्या, आर, ठीक है। उसी प्रकार से JQ, तो JQ का जयपुर क्वीन या फिर जंगल क्वीन के भी नाम से आप जान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ के का अपोजिट होता है पी, तो के का अपोजिट पी, तो याद करने का तरीका या तो काला पानी याद कर सकते हैं, ठीक है, या तो काला पानी अगर याद नहीं कर सकते हैं तो आप पिक्के तो सबको याद होगा, पिक्के मूवी के नाम से आप याद कर सकते हैं, कुर्ता पजामा के नाम से याद कर सकते हैं, काला पानी के नाम से याद कर सकते हैं। यानी हर हाल में आपको याद करना, चाहे जैसे याद करिए। एल का तो खैर हो ही गया, ठीक है। एम का अपोजिट होता है एन, यानी मालवीय नगर, या फिर मैन, MAN के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। ये एक दूसरे का अपोजिट आपको याद करने का तरीका हो गया। एक दूसरे का अपोजिट का सम 27 होता है। अगर पोजीशन के बारे में अगर बात किया जाए तो ध्यान बस यही रखना है, जैसे बोला जाए बी का अपोजिट, तो बी में क्या जोड़ते हैं कि 25 हो जाए, 27 हो जाता है 25, तो एक दूसरे का अपोजिट का सम 27 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब सीरियल नंबर और अपोजिट दो को अगर कन्फर्म याद रखते हैं आगे बहुत ही काम देगा, ठीक है। आइए अब इसका देखते हैं टाइप कितना होता है। सबसे पहले इसमें तो टोटल 6 टाइप होते हैं। पहला टाइप आपका यहाँ पे दिया गया है, पहला टाइप है सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर कहने का अर्थ है ए से स्टार्ट होता है और जेड तक आपका लगातार चलता है, जेड तक क्या चलता है, लगातार चलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेम ऑर्डर, ठीक है। दूसरा बोलता है रिवर्स ऑर्डर, दूसरा क्या बोलता है, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में जेड से स्टार्ट करता है और ए की ओर जाता है, जेड से स्टार्ट होता है
और एक की ओर जाता है, ठीक है। फिर आइए, अब होता है फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब पहले फर्स्ट हाफ जान लीजिए। जैसे अल्फ़ाबेट 26 लेटर का होता है, अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना लेटर, 13 लेटर। इस 13 लेटर में आपको देखना है कि 13 लेटर ये जो आपका दिया गया है 13 लेटर, तो 13 प्लस अगर 13 करते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, 26 लेटर हो जाता है, ठीक है। तो 13 में होता है ए से लेकर के एम, और फिर होता है एन से लेकर के जेड, एन से लेकर क्या होता है जेड, टोटल होता है 26 लेटर। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट हाफ, ए से एम को, और एन से लेकर के जेड को बोलते हैं सेकेंड हाफ। तो इसी में बोला है फर्स्ट हाफ रिवर्स, यानी पहला पार्ट को क्या करना, रिवर्स करना है, यानी एम से लेकर के ए तक आपको रिवर्स करना है। बाकी एन से लेकर के जेड तक में नो चेंज, यानी कि इसमें परिवर्तन नहीं है, यानी कि फर्स्ट हाफ रिवर्स, यानी पहले पार्ट को क्या किया गया है, रिवर्स किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को रिवर्स किया गया है, लेकिन सेकेंड पार्ट को कुछ नहीं किया गया है। ये आपका होता है फर्स्ट हाफ रिवर्स, ठीक है। उसी प्रकार से सेकेंड हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स में फर्स्ट हाफ को ए से लेकर एम तक में कुछ परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन जेड एन से लेकर के जेड को क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। तो ये होता है सेकेंड हाफ रिवर्स। फिर उसके बाद होता है बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स में क्या करता है, एम से लेकर के यानी फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया, और फिर एन से लेकर जेड को भी क्या कर दिया, पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ यानी बोथ हाफ रिवर्स, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक आइए मिडिल टर्म है, तो थोड़ा सा मिडिल टर्म के बारे में जान लेते हैं। मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म आपका दो प्रकार का होता है। मिडिल टर्म क्या होता है, दो प्रकार का होता है, समझिएगा। पहला होता है जैसे दिया गया है ए बी सी डी ई, समझिएगा। पहला होता है जैसे पहला टाइप मिडिल टर्म का, ए और ई के मिडिल में कितना लेटर है, तो बोलिएगा सर 3 लेटर है, ठीक है। लेकिन उसी में दूसरा टाइप पूछता है ए और ई के ठीक बीचों बीच कौन सा लेटर है, तो बोलिएगा सर सी है। तो यही मिडिल टर्म जो है आपका दो टाइप का होता है। एक पूछता है दोनों लेटर के बीच में कितना लेटर है, ठीक है, और दूसरा पूछता है दोनों लेटर के बीच में बीचों बीच कौन सा लेटर है। ये दो टाइप है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टाइप सेम ऑर्डर से। अब आइए, अब थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पे कुछ रूल। जैसे यदि कहीं पे दो लेफ्ट दिया गया है, क्या दिया गया है, दो लेफ्ट, तो दो लेफ्ट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दो लेफ्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कहीं पे पहला लेफ्ट और दूसरा अगर राइट रहे तो वहाँ पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। पहला राइट दूसरा लेफ्ट रहे, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और दोनों का दोनों अगर राइट रहे तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेफ्ट लेफ्ट को माइनस करते हैं, लेफ्ट राइट को प्लस करते हैं, राइट लेफ्ट को प्लस करते हैं, और राइट राइट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है सेम ऑर्डर का, जहाँ पे दिया गया है ए बी सी डी। तो पहले तो आपका ए से लेकर के जेड तक आपका लेटर दे दिया गया है, ए से लेकर के जेड तक का लेटर दे दिया गया है। उसके बाद कहता है कौन सा लेटर बाईं ओर से 13 में, यानी क्या बोला गया है, लेफ्ट से 13 के राइट पाँचवा, सॉरी लेफ्ट के लेफ्ट पाँचवा, ठीक है, लेटर क्या होगा। तो सबसे पहले करना क्या होता है, इसमें काउंट करने के लिए ए बी सी डी ये सब काउंट करना आपको नहीं है। हमने क्या बताया, ऐसे हम प्रूफ करके भी पहले बता देते हैं, पहले समझ लीजिएगा, प्रूफ कर देते हैं आपको। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। कहता लेफ्ट, ए होता है, ए से जो स्टार्ट होता है वो लेफ्ट होता है, और जेड तरफ से जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, राइट होता है। वो क्या होता है, राइट होता है। अब समझिएगा, यानी ए से लेकर के जेड की ओर चलिएगा, लेफ्ट चलिएगा, और जेड से ए की ओर आइएगा तो क्या चलिएगा, राइट चलिएगा। यहाँ बोलता है लेफ्ट से 13, तो लेफ्ट से 13 नंबर पे क्या होगा, एम होगा, ठीक है। फिर एम के बोलता है लेफ्ट, तो किसी भी बीच के लेटर से जब स्टार्ट करते हैं काउंट करना, तो आपका राइट होता है, आपका लेफ्ट होता है। तो क्या चलना है, लेफ्ट 5, तो 1 2 3 4 5,
तो बताइए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच। आंसर क्या हो जाएगा, एच। तो हमारा तो आंसर आ जाता है, एच आ जाता है। लेकिन हमको इतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाना, हमें इतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है। हमने आप लोग को क्या बताया, बेसिक में हमने क्या बताया, अभी देखिएगा थोड़ा सा पहले मैंने बताया था इस चीज़ को। लेफ्ट लेफ्ट को क्या करते हैं माइनस, लेफ्ट राइट को क्या करते हैं प्लस, राइट लेफ्ट को क्या करते हैं प्लस, और राइट राइट को क्या करते हैं माइनस। उसी प्रकार से बताइए, यह पहला आपका क्या है, पहला आपका लेफ्ट है, दूसरा भी क्या है लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट को क्या करते हैं माइनस। तो 13 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। जो पहला जो सिंबल रहता है वही सिंबल अंतिम तक जाता है। तो बताइए लेफ्ट 8, लेफ्ट 8 कहने का मतलब अल्फ़ाबेट जो आपका होता है ए से लेकर के 8वां लेटर क्या होता है, तो 8वां लेटर क्या होता है, एच। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसीलिए बोला था अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद रखिए। अल्फ़ाबेट का पोजीशन अगर याद रहेगा आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है लेफ्ट से 7वें लेटर के राइट 8वां लेटर क्या होगा। लेफ्ट से 7 के राइट 8। हमने क्या बोला आप लोग को, लेफ्ट और राइट रहे तो आपस में क्या करना है, प्लस करना है। आपस में क्या करना है, प्लस करना है। तो लेफ्ट राइट को आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पे 7 दिया गया था और 8 दिया गया था। ठीक है, तो 7 और 8 क्या होगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15। लेकिन जो पहला सिंबल रहेगा अगर लेफ्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट लिखेंगे। तो लेफ्ट का मतलब अब वो बताइए कि लेफ्ट से 15 नंबर पे क्या होता है, ओ होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है लेफ्ट से 7वें लेटर के लेफ्ट चौथा लेटर, लेफ्ट से 7th लेटर के लेफ्ट 4th लेटर क्या होगा। तो लेफ्ट 7 है और लेफ्ट 4। हमने क्या बोला, लेफ्ट लेफ्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बताइए 7 में से 4 जाएगा क्या बचेगा, 3। पहला सिंबल क्या है, लेफ्ट, तो आ जाएगा लेफ्ट यहाँ। तो बताइए लेफ्ट 3 नंबर पे क्या होता है, सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है लेफ्ट आपका 6 दिया है, राइट आपका 14 दिया है। हमने क्या बोला, लेफ्ट राइट रहे तो क्या करना है, प्लस करना है। तो बताइए 14 और 6 क्या होता है, 20। लेकिन पहला डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट, क्योंकि वैल्यू आपको हमेशा लेफ्ट में याद रहता है। याद ध्यान में रखिएगा, कभी भी ये वैल्यू होता है लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में रहेगा तभी आप आंसर बता सकते हैं। क्योंकि ए से लेकर के जेड तक आपको लेटर याद है, लेकिन वह लेफ्ट से राइट की ओर याद है। और आपका लेफ्ट ही पूछता है 20, तो 20 नंबर पे क्या होता है, टी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है राइट, राइट से 12 के लेफ्ट आपका कहता है 6। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बोला था यहाँ पे राइट लेफ्ट को क्या करते हैं, प्लस, तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा 18। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्या है, राइट, तो ये राइट है तो हमारे यहाँ पे लिखा जाएगा राइट। हमने क्या बोला, आपको अल्फ़ाबेट लेफ्ट से याद है न कि राइट से। राइट का मतलब होता है जेड से, आपको एक जेड से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 और ए की तरफ 18 जाना है। तो जेड से तो आपको याद नहीं है, आपको अल्फ़ाबेट है ए से याद है। ठीक है, तो कभी भी वैल्यू जो आता है, वैल्यू जो आता है उसको राइट में नहीं लाना रहता। क्या रहता है, राइट में नहीं लाना रहता। जब भी इसको लाइए वैल्यू को लेफ्ट में लाइए, वैल्यू को लेफ्ट में लाइए, क्योंकि लेफ्ट में लाइएगा तब तो आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद है। तो लेफ्ट में लाने का 2 तरीका। पहला तरीका, लेफ्ट इक्वल होता है 27 माइनस राइट, 27 माइनस राइट। ठीक है, तो बताइए 27 में से अगर 18 को माइनस करिएगा क्या हो जाएगा, 9। लेकिन अब क्या हो जाएगा सिंबल, राइट ना होकर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो बताइए लेफ्ट 9 नंबर पे क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका, क्योंकि 27 में से हम यहाँ पे क्या किए हैं, माइनस किए हैं। ये आपका सूत्र हो गया लेफ्ट इक्वल। लेफ्ट में कभी भी कन्वर्ट करना है तो उसको 27 में से क्या करना है, माइनस कर देना है। दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, ये आर को पहले हटा दीजिएगा, राइट को भी समझिए कि राइट नहीं है। ठीक है, क्योंकि राइट का अपोजिट होता है लेफ्ट। ठीक है, तो उसी प्रकार से 18 है, 18 नंबर पे क्या होता है, आर होता है, आर होता है। तो आर का अपोजिट हमने क्या बताया था, आई, इंडियन रेलवे। ठीक है,
तो जब 27 में से घटाना चाहते हो तो घटा सकते हैं, अन्यथा 18 नंबर पे जो आता है उसका डायरेक्ट अपोजिट कर दीजिएगा। 18 नंबर पे आता है आर आता है, आर का अपोजिट क्या होता है आई, तो यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। क्योंकि वैल्यू हमेशा आपका लेफ्ट में आना चाहिए। अगर लेफ्ट में नहीं है, राइट में वैल्यू आता है तो उसको 27 में से माइनस कर लीजिए, या उस लेटर पर जो पोजीशन आता है उसका डायरेक्ट अपोजिट कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से दिया गया है राइट 7 दिया गया है और लेफ्ट आपका 8 दिया गया है। तो फिर से क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट को क्या करेंगे ऐड, यानी 15 हो गया राइट से। तो दो ऑप्शन, या तो इसको 27 में से 27 में से 15 को लेस कर सकते हैं, 27 में से 15 को लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 12, यानी 12 का मतलब क्या लेफ्ट से 12, तो 12 नंबर पर क्या होता है एल होता है। अन्यथा आपको पता है 15 नंबर पे क्या होता है ओ होता है, ओ का अपोजिट क्या होता है एल होता है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। दो ऑप्शन, या तो डायरेक्ट अपोजिट लेके बना सकते हैं, राइट को लेफ्ट में लेके बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अब दिया गया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा लेटर लेफ्ट से ग्राह्य के, कौन सा लेटर जो है लेफ्ट से ग्राह्य के राइट 6 होगा, लेफ्ट से ग्राह्य के राइट 6 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना, दोनों को क्या करना ऐड कर देना, लेफ्ट राइट को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो बताइए 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन पहला क्या है लेफ्ट, वैल्यू भी हमारा लेफ्ट में आना चाहिए। तो बताइए लेफ्ट 17 नंबर पे क्या होता है क्यू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्यू राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ्ट से 17वें लेटर, लेफ्ट से क्या लेफ्ट से 17 लेटर के लेफ्ट 5वें लेटर के लेफ्ट क्या कहता है 5वां लेटर कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिए दो को क्या है लेफ्ट है, तो लेफ्ट को क्या करेंगे माइनस करेंगे, लेफ्ट को क्या करेंगे माइनस। तो 17 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो बताइए लेफ्ट 12 में पर क्या होता है एल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से आ गया रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर से पहले हम थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अगर बाय द वे अभी तक तो हमने 2 लेटर देखा, अगर मान लेते हैं 3 लेटर का अगर प्रयोग करता है, जैसे कि अगर देता है लेफ्ट 2 12 लेफ्ट 3 और राइट 5, तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बचपन में हम जानते होंगे डिवाइड करने के लिए 2 8 3 5 में अगर 5 से अगर डिवाइड करना रहता है तो सबसे पहले 2 लेटर से डिवाइड करते हैं, उसके बाद एक उतारते हैं फिर एक उतारते हैं। तो वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। अगर 2 से ज़्यादा देता है तो सबसे पहले 2 को क्या करना है पेयर निकालना है, ठीक है। 2 को पहले कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो बताइए लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है माइनस होता है, तो 12 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 9। लेकिन ध्यान रखिएगा पहला डायरेक्शन क्या है लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट है। तो जो पहला डायरेक्शन है वही डायरेक्शन अंतिम कैलकुलेशन तक चलता है, अंतिम कैलकुलेशन तक क्या करता है चलता है। उसी प्रकार से अगर आगे देखा जाए तो आगे भी इसी प्रकार से हमारा फॉलो होते चलेगा, आगे भी हमारा इसी प्रकार से क्या होगा फॉलो होते चलेगा। जैसे कि अब यहाँ पे जैसे बोला जाए अब क्या बचा राइट 5 बचा, क्या बचा राइट 5। तो हम क्या करेंगे राइट को लेंगे, क्या करेंगे राइट को लेंगे। अब राइट 5 है तो यहाँ पे हम राइट को नीचे उतारेंगे राइट 5, ठीक है। तो राइट 5 को उतारे तो बताइए लेफ्ट राइट क्या होता है ऐड होता है, तो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाता है 9 अब 5 कितना होता है 14, 9 5 क्या होता है 14, लेकिन डायरेक्शन किसका है लेफ्ट का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे लेफ्ट लिखेंगे। तो बताइए लेफ्ट 14 नंबर पे क्या होता है एन होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा एन, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा और चेंज करें, हो सकता है एक और बढ़ा दे, एक और क्या करे एक और लंबा कर दे, एक और दे दे राइट 3 दे दे। तब क्या करना है सबसे पहले वही प्रक्रिया, ये दोनों को पहले निकाल लिए तो फिर इसको उतारे, तो ये दोनों को कर लिए तो कितना हो गया था 14 लेफ्ट से, ठीक है। तो इसका भी कहानी ख़त्म। तो फिर से अब इसको उतारेंगे
राइट 3। अब बताइए लेफ्ट और राइट क्या होगा, यानी जिस प्रकार से बढ़ते जाएगा उस प्रकार से हम भी क्या करेंगे, ऐड करते चल जाएंगे, एक एक को लिखते चल जाएंगे। और अगर लेफ्ट राइट रहे तो प्लस करना है, राइट राइट रहे तो क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 14 3 कितना होगा, 17 हो गया, यानी 17। तो बताइए लेफ्ट से 17 नंबर पर क्या होता है, क्यू होता है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, क्यू। क्लियर है। लेकिन यदि वैल्यू अगर राइट में आ जाता है, यदि वैल्यू क्या आता है, राइट में, तो राइट को पहले लेफ्ट में चेंज कर लेना है। कैसे, 27 में से घटाकर, और जो आएगा जो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर में ध्यान दीजिएगा, जेड से स्टार्ट करेगा और एक की ओर बढ़ेगा, जेड से स्टार्ट करेगा और एक की ओर बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बोलता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को विपरीत क्रम में यानी कि अपोजिट क्रम में एक्सचेंज कर दिया जाए या फिर बदल दिया जाए। ठीक है, या फिर रिवर्स ऑर्डर में चेंज कर दिया जाए। तो कहता है बताइए कि लेफ्ट से 24वें लेटर के, लेफ्ट से 24वें लेटर के लेफ्ट नौमा लेटर क्या होगा, लेफ्ट नौमा लेटर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे रिवर्स ऑर्डर का सबसे पहला कंडीशन, जितना जो लेफ्ट होता है उसको क्या करना है, राइट में चेंज कर देना है, और जितना जो राइट होता है उसको क्या करना है, लेफ्ट में चेंज कर देना है। पहला प्रोसेस आपको यही करना है। और उसके बाद जो भी अभी रूल को लगाए थे वही रूल को इसमें क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो पहला लेफ्ट 20 है तो क्या करेंगे, लेफ्ट 12 कर 24 कर देंगे, लेफ्ट क्या कर देंगे 24, सॉरी ये लेफ्ट है तो लेफ्ट को क्या करना है, राइट में लिखना है 24। यह भी लेफ्ट है तो इसको भी क्या लिखना है, राइट में 9 लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद सेम ऑर्डर, जैसे अभी पहले पढ़ रहे थे सेम ऑर्डर, उसको क्या करना, फॉलो कर दें। क्योंकि रिवर्स में सबसे पहला कंडीशन आपका यही है, जो भी लेफ्ट है उसको राइट में, और जो राइट है उसको लेफ्ट में क्या करना है, पहले चेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आइए, तो हम राइट को क्या करेंगे, आपस में लिस्ट करते हैं, आपस में क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं। तो बताइए 24 में से 9 को लिस्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 15, लेकिन किससे आएगा, राइट से। तो बताइए राइट से का मतलब कि आपको इधर से आपको पोजीशन याद है, इधर से पोजीशन आपको याद है, राइट से तो आपको पोजीशन याद नहीं रहता है। तो हमने बोला कभी भी अगर वैल्यू अगर राइट से देता है तो क्या करना है, इसको 27 में से क्या करना है, माइनस कर देना है। 27 में से क्या करना है, माइनस कर देना है। जब रूल को फॉलो करिएगा तो फिर गिनने का, काउंट करने का प्रयास नहीं करिएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। तो 27 में से माइनस करिएगा, क्या हो जाएगा 12, तो वो भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। तो बताइए 12 नंबर पर लेफ्ट में क्या होता है, एल होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, एल। या फिर हमने बोला था आपको बेसिक तरीका से कि कभी भी अगर वैल्यू अगर राइट में आता है तो या तो 27 में से घटा के कर सकते हैं, अन्यथा 15 नंबर पे क्या आता है, ओ। 15 नंबर पे लेफ्ट से क्या आता है, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल। तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है। ध्यान यही रखिएगा, रिवर्स ऑर्डर में या रिवर्स पोजीशन में सबसे पहले जो भी लेफ्ट है उसको राइट में, और जो भी राइट है उसको लेफ्ट में पहले एक्सचेंज करना है। उसके बाद हम रूल को फॉलो करेंगे जैसे सेम ऑर्डर का हमने किया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि दी गई इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो राइट से 11वें लेटर के लेफ्ट 6ठा लेटर क्या होगा। आइए, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हमने बताया, जो भी राइट है उसको लेफ्ट में, क्या हो जाएगा, लेफ्ट 11, ये लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, राइट 6 हो जाएगा। चेंज कर दिए। अब हमको क्या करना, सेम ऑर्डर जैसे पहले बनाते थे, लेफ्ट लेफ्ट को माइनस, लेफ्ट राइट को प्लस, राइट लेफ्ट को प्लस और राइट राइट को माइनस, तो वही काम करना है। बताइए यहाँ पे 11 और 6 को ऐड करिएगा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो बताइए लेफ्ट से 17 नंबर पर क्या होता है, क्यू होता है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, क्यू। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बोलता है कौन सा लेटर लेफ्ट से 24वें के लेफ्ट 16वां होगा। कौन सा लेटर जो है लेफ्ट से 24 के लेफ्ट आपका क्या हो जाएगा, 16। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, जो भी लेफ्ट है उसको क्या करना है, राइट में चेंज करना है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट 24, ये आपका हो जाएगा राइट 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट 16। तो बताइए राइट क्या होता है, माइनस। तो 24 में से 16 को माइनस करिएगा, क्या आ जाएगा 8, लेकिन डायरेक्शन पहला क्या है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, राइट। जो भी डायरेक्शन पहला लगता है चेंज करने के बाद वही डायरेक्शन आपका होता है। तो बताइए राइट से आपका 8वां लेटर तो याद नहीं है, तो दो ऑप्शन, या तो 27 में से माइनस कर लीजिए, 27 में से माइनस कर लीजिए, तो आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा 19 नंबर आ जाएगा, जो कि लेफ्ट से हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट इक्वल ही होता है 27 माइनस राइट, तो जो वैल्यू आता है लेफ्ट में आता है, ठीक है। तो 19 नंबर पे क्या होता है, एस होता है, तो एस हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दूसरा तरीका हमने बताया, 8 नंबर पे क्या होता है, एच। 8 नंबर पे क्या होता है, एच। अगर 27 में से अगर माइनस नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 8 नंबर पे क्या आता है, लेफ्ट से क्या आता है, एच आता है, तो एच का डायरेक्ट आप अपोजिट ले लीजिए। तो एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, तो हम डायरेक्ट आंसर क्या कर देंगे, एस कर देंगे, तो एस हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है लेफ्ट से 22 में, लेफ्ट से क्या कहता है 22, लेफ्ट से बाईं ओर से 22वें के बाएं 8वें, बाएं लेफ्ट 8वें के राइट क्या कहता है, 6 कहता है, के राइट क्या कहता है, 6। अब यहाँ पे देखिए 3 प्रोसेस में लाया है, 3 पार्ट में इसको तोड़ा है, ठीक है, बढ़िया से लिख देते, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। पहले क्या बोला है, लेफ्ट आपका बोला है 22, फिर बोला गया है लेफ्ट आपका क्या बोला गया, 8 बोला गया, फिर राइट क्या बोला गया, 6 बोला गया। तो सबसे पहले क्योंकि रिवर्स ऑर्डर का ये क्वेश्चन है, क्या है, रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो जो भी लेफ्ट है उसको क्या करना है, राइट में, राइट 22, राइट 8, लेफ्ट आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बताइए राइट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 22 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 4, लेकिन डायरेक्शन किसका आ गया, राइट का, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट। इधर से लेफ्ट आपका क्या 6, तो बताइए एक 6 को ले लिए। अब बताइए राइट लेफ्ट को क्या करेंगे, प्लस करते हैं, तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। डायरेक्शन किसका रहेगा, राइट का रहेगा। अब बताइए क्या राइट से आपको पोजीशन याद है, जेड से पोजीशन याद है, नहीं याद है, क्योंकि पोजीशन आपको क्या याद है, ए से आपका पोजीशन याद है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे आर आपका 10, तो दो तरीका हमने बोला, या तो 27 में से माइनस, लेफ्ट इक्वल क्या 27 में से माइनस कर लो, तो 27 में से माइनस करिएगा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है, 17 आ जाएगा। तो 17 नंबर पे क्या होता है, लेफ्ट से, क्योंकि आपका चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, लेफ्ट, तो लेफ्ट से 17 नंबर पे क्या होता है, क्यू। या फिर हमने बोला 10 नंबर पे क्या होता है, जे होता है, 10 नंबर पे क्या होता है, जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्वेश्चन दिया गया है आपका राइट 12 दिया गया है और लेफ्ट आपका 7 दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट 12, क्योंकि रिवर्स से हमने बोला, रिवर्स में जो भी राइट है उसको लेफ्ट में, जो भी लेफ्ट है उसको क्या करना है, राइट में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट 7 हो जाएगा। अब बताइए लेफ्ट राइट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19। तो लेफ्ट से 19 नंबर पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 19 नंबर पर आपका एस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस आपका डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका वैल्यू लेफ्ट में है। यदि वैल्यू आपका राइट में आता है तो राइट को पहले क्या करना है, लेफ्ट में चेंज कर लेना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है लेफ्ट से 16 लेटर के लेफ्ट 12 लेटर। तो सबसे पहला प्रोसेस हमने बोला लेफ्ट को राइट में, राइट 16, यह भी आपका क्या हो जाएगा, राइट 12। बताइए 16 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा, जो भी राइट से। तो राइट से आपका आता है 4th नंबर। तो हमने बोला दो तरीका, पहला तरीका आप तो इसको डायरेक्ट 27 में से माइनस कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है, 23 आ जाएगा। तो लेफ्ट से 23 नंबर पर क्या होता है, डब्लू, यानी तो हमने बोला 4 नंबर पर क्या आता है, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू, यानी दिवाली या माउंटेन ड्यू के बारे में हमने बताया था, ड्यू, तो वैसे भी एक दूसरे का अपोजिट से आप देख सकते हैं, ठीक है। अन्यथा 27 में से माइनस कर सकते हैं, तो 27 में से माइनस करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी हर हाल में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है राइट से दूसरे
राइट से क्या कहता है, दूसरे वॉवेल, सेकेंड वॉवेल फ्रॉम द राइट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन न्यू सीरीज। ठीक है, कहता है नई श्रृंखला में दाईं ओर से दूसरे स्वर, यानी राइट ओर से दूसरे वॉवेल। ठीक है, तो राइट से दूसरे वॉवेल का मतलब क्या, ये आपका जेड से क्या है, ए है, जेड से क्या है, ए है। तो राइट से दूसरे वॉवेल का मतलब पहले तो ए हो गया और दूसरा में क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, तो कहता है राइट से दूसरे वॉवेल के लेफ्ट सातवां लेटर क्या होगा, कि लेफ्ट क्या होता है, सातवां लेटर क्या होगा। ठीक है, तो बताइए दूसरा वॉवेल क्या हो गया, ई हो गया। ई के क्या कहता है, लेफ्ट कहता है सातवां लेटर, तो ई के लेफ्ट सातवां लेटर, तो 5 ये होता है आपका, इधर से हो गया 5 हो, 5 हो गया। ठीक है, इसके लेफ्ट जब बढ़िएगा कितना बढ़ना है, लेफ्ट आपका 7 बोलता है, तो 7 5 क्या होता है 12, 12 नंबर पे क्या होता है एल, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, एल चला जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको प्रूफ करके बता देते हैं, समझ लीजिए, बढ़िया से समझा देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए। जैसे दिया गया ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से न दे करके हमारा क्वेश्चन क्या है, रिवर्स का है, बैक साइड से दिया गया है। ठीक है, बैक साइड से दिया गया, तो पहले हम बैक साइड से ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये आपको दिया गया। तो कहता है राइट ओर, तो राइट ओर का मतलब क्या, राइट ओर का मतलब ये हो गया राइट, क्योंकि ये आपका क्या होता है, इधर से क्या होता है लेफ्ट होता है, इधर से क्या होता है राइट, तो राइट से दूसरा वॉवेल, तो राइट से पहला वॉवेल ए, दूसरा वॉवेल ई के लेफ्ट, हमने बोला आपका राइट होता है, आपका लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट आपका सातवां, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 नंबर पर क्या होता है, एल होता है, तो डायरेक्ट आपका आंसर चला जाएगा एल। उम्मीद करते हैं अल्फ़ाबेट का बेसिक क्लास 1 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।